can fly. हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वीडियो सीरीज़ में। जो आज हम देखने वाले हैं वो है यार फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो यार अब से मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं यार इस चैप्टर के, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके पहले जो हम देख चुके हैं वो है हाउ ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल टू अस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टाइप्स ऑफ मिरर्स, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ इमेज, दैट इज़ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो यार बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं इस चैप्टर के, और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो आज जो हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। तो यार देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे यार पॉइंट्स टू रिमेंबर, ऐसी चीज़ें जो हमें इमेज फॉर्मेशन देखने के पहले पता होनी चाहिए। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय फाइनाइट ऑब्जेक्ट। इसके बाद लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, और उसके बाद यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो अगर हम इतने पॉइंट्स कवर कर लेते हैं तो हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। तो चलो यार देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर में यार कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें याद रखने हैं, जो एक्चुअली हमें रूल्स हैं जो हमें पता होने चाहिए बिफोर वील गो टू इमेज फॉर्मेशन। सो सबसे पहली बात तो यार कि जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलती है तो वहाँ पे बहुत सारी रेस फॉल हो सकती हैं एक ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, किसी एक ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है, अगर मैं किसी स्क्रीन पे उसकी जो लाइट फॉल हो रही है उसकी बात करूँ तो उस पर बहुत सारी रेस फॉल हो सकती है। बट हम यहाँ पे टॉपिक समझने के लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमेशा सिर्फ 2 रे कंसीडर करेंगे, ताकि हमारा जो डायग्राम है वो ईज़ी हो और हमें चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएँ। इसके बाद रियल इमेज जब भी बनेगी तो हम उसे फुल लाइन से, या मैं बोल सकता हूँ एक बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और वर्चुअल इमेज जो भी होगी उसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे वर्चुअल में मैंने डबल ए कर दिया है, स्पेल मिस्टेक है, वो आप लोग इतना एडजस्ट कर लेना। तो वर्चुअल इमेज जो भी होगी हम उसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो रियल रे ऑफ लाइट होगी वो हमेशा मिरर के फ्रंट में ही एग्जिस्ट करेगी, मतलब जो रियल इमेज होगी वो हमेशा मिरर के फ्रंट में ही एग्जिस्ट करती हैं, और वो तभी एग्जिस्ट करती हैं जब एक्चुअली लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो मीट होती है किसी पॉइंट पे। ऐसी वर्चुअल रेज ऑफ लाइट जो है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होती हैं, और वो कभी एक्चुअली मीट नहीं करती। हम उन्हें एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं ताकि हम उन्हें किसी पॉइंट पे मीट कर पाएँ और हमारी इमेज फॉर्म कर पाएँ। अब जो वर्चुअल लाइट रेज हैं वो एक्चुअली कभी मीट नहीं करती, दे जस्ट अपीयर टू मीट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यार एक कॉन्सेप्ट और जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो इमेज है वो हमेशा फॉर्म होती है जब कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे मीट करती हैं। अभी जो मीटिंग ऑफ पॉइंट है ये एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, अगर ये रेज एक्चुअल मीट कर रही है देन इट इज कॉल्ड रियल इमेज, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा है। और अगर वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही है बट अगर मैं उन्हें एक्सटेंड करूँ बिहाइंड द मिरर तो दे विल वर्चुअली प्रिटेंड टू मीट। तो ऐसे वाले पॉइंट से जो इमेज फॉर्म होती है हम उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये एक जो मुझे चीज़ थी क्लियर करनी थी, हमने ऑल दो लास्ट वीडियो में देख चुके हैं रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। सो आगे बढ़ते हैं। सो देखो सबसे पहली चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो देखो डायग्राम में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना, ईजी है, इतना टफ नहीं है। देखो ओ है हमारा कोई ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ओ, उससे मेरी जो इंसिडेंट रेज हैं, तो मैंने जैसे कि पहले बताया हम सिर्फ 2 रे कंसिडर करेंगे, तो मेरी जो रे हैं वो है ओ ए और ओ बी। जो मेरा मिरर है जिसपे रेज फॉल होंगी वो है एम एम डैश। जो मेरी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो है ए एक्स एंड बी एक्स। फाइन। उसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई वन आर वन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई टू आर टू, ये आप देख रहे हैं इमेज में, और ई मेरी है आई। ई को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग है जो इन रेस को डिटेक्ट कर रहा है, तो हम पूरा एक ह्यूमन बीइंग ना रिप्रेजेंट करते हुए सिर्फ एक आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आई मेरा वो पॉइंट है जो एक इमेज है जो फॉर्म हो रही है इन रेस के कारण। फाइन। तो देखो यार ओ मेरा है ऑब्जेक्ट पॉइंट सोर्स। अब मैंने अगर उससे देखा मेरी दो इंसिडेंट रेज मैंने ली, दैट इज ओ ए एंड ओ बी। ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट हुई ए एक्स एंड बी वाई में। अब यार गौर से अगर देखोगे तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये डाइवर्जिंग है, ठीक है, ये कभी भी किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर सकती। तो अगर मुझे अब इमेज फॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा, इनको बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस करूंगा। तो अगर मैं जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे ए एक्स है उसको मैं बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस करता हूँ डॉटेड 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 लाइन पॉइंट आई तक, और अगर मैं बी एक्स को बी वाई को भी रिप्रेजेंट करता हूँ डॉटेड लाइन से बिहाइंड द मिरर में उसे एक्सटेंड करता हूँ, तो ये दोनों जो रेज हैं ये एक पॉइंट आई पे मिलेंगी, और ये जिस पॉइंट पे मीट होंगी मतलब वर्चुअली प्रिटेंड टू मीट होंगी वहां पे मेरी इमेज फॉर्म होगी। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ओ है इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर तो मेरी जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी आई बिहाइंड द मिरर।
और क्योंकि ये वर्चुअल लाइन से मीट हो रही है, हमने रिफ्लेक्टेड रेस को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, हमने वर्चुअली एक्सटेंड किया है, तो ये मेरी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज। तो आई थिंक यार ये इमेज फॉर्मेशन आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूँ। ओ मेरा ऑब्जेक्ट है जिससे मेरी दो रेज ऑफ लाइट निकली, ओ ए एंड ओ बी। ये एक मेरे प्लेन मिरर एम एम डैश पे फॉल हुई, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुई ए एक्स और बी वाई में, और इसके बाद ये मेरी आइस को इंटरप्रेट हुई। बट क्योंकि ये दोनों रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, कहीं मीट नहीं कर रही हैं, तो मैंने इन्हें बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड किया, और ये जिस पॉइंट पे मीट हो रही है वहाँ पे मेरी इमेज फॉर्म हो गई, दैट इज आई। और क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है रेज, वर्चुअली मीट कर रही है, इस कारण ये हमारी इमेज कौन सी हुई, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो यार यहाँ से दो पॉइंट जो निकल के आते हैं, मेन जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इमेज जो फॉर्म होती है प्लेन मिरर के थ्रू, वो हम हमेशा मिरर में देख के ही ऑब्टेन कर सकते हैं। इट मीन्स हम कभी भी उसको किसी स्क्रीन पे ले नहीं सकते। इसका टोटल मतलब हुआ कि जो भी हमारी इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, और ये हमेशा फॉर्म होती है बाय एक्सटेंशन ऑफ लाइट रेज बिहाइंड द मिरर, क्योंकि ये रेज प्रिटेंड टू मीट करती हैं, दैट अपीयर्स टू मीट बट दे डोंट एक्चुअली मीट। तो ये जो हमारी इमेज होती है हमेशा प्लेन मिरर के थ्रू जो भी फॉर्म होती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। फाइन। तो यहाँ पे यार ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला खत्म हुआ। इसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है इमेज फॉर्म बाय एन फाइनाइट ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म ऑफ एन फाइनाइट ऑब्जेक्ट। अब यार अभी तक जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो था ओ, एक पॉइंट सोर्स। अब मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया है वो ले लिया है ए बी। अब मान लेते हैं ए बी मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने मान लिया एक मिरर है एम एम डैश। तो देखो पॉइंट ए से मेरी दो इंसिडेंट रेज गिर रही है मिरर पे, एक मेरी गिर रही है नॉर्मल टू द मिरर दैट इज ए सी, और एक मेरी है ए डी। फाइन। जो ए डी है वो मेरी रिफ्लेक्ट हुई है एस डी ई। ऐसे ही मेरे बी पॉइंट से दो मैंने सपोज कर लिया है कि इंसिडेंट रेज गिर रही हैं, दैट इज बी एफ, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एम एम डैश मिरर, एंड बी जी, और जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है एज जी एच। अब यार अगर गौर से देखोगे तो जो मेरे सी और डी पॉइंट्स हैं जहाँ से मेरे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, अब देखो ए जो फॉल कर रही है मिरर एम एम डैश पे एक एट पॉइंट सी, वो वापस सेम पाथ पे जा रही है। ये मैं आपको वीडियो 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जहाँ पे हमने देखा था कि यार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जब भी अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर या परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट लाइट रे इंसिडेंट होती है तो हमेशा सेम पाथ फॉलो करती हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे ए सी में अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, तो हमेशा जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमेशा इंसिडेंट रे का पाथ फॉलो करेंगी। तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम पाथ में गई। ऐसी जो मेरा ए और डी है, जो मेरी इंसिडेंट रे ए डी है वो रिफ्लेक्ट हुई एज डी ई। अब अगर मैं इन दोनों रेज को पॉइंट सी और पॉइंट डी से जो रेज हैं, अब क्योंकि ये डाइवर्जेंट है, ये कहीं पे मीट नहीं कर सकती, तो मैंने इन्हें बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस किया और ये मीट हुई एट पॉइंट ए डैश। फाइन, इतना क्लियर है। अब ऐसी मेरे बी पॉइंट से जो मेरी रेज जा रही है इंसिडेंट रेज, वो रिफ्लेक्ट हुई, और वो रिफ्लेक्ट हो रही है फ्रॉम पॉइंट एफ एन जी। मैंने इन दोनों को बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस किया, क्योंकि अगेन फ्रंट ऑफ द मिरर ये कभी मीट नहीं कर सकते, तो मैंने बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस किया, तो वो दोनों मीट हुए एट पॉइंट बी डैश। मैंने ए और ए डैश और बी डैश को कनेक्ट किया, और ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ माई ऑब्जेक्ट एन बी। अगर आप वहाँ यहाँ पे वापस एक चीज़ नोटिस करोगे तो सेम चीज़ है कि जो मेरी इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि लाइट रेज डोंट एक्चुअली मीट, दे आर अपेयरिंग टू मीट बिहाइंड द मिरर। तो मेरी इमेज कैसी हुई, वर्चुअल इमेज हुई। तो यार ये थे दो मेन टॉपिक्स जो इमेज फॉर्मेशन बाय एन प्लेन मिरर हमें कवर करने थे। तो अभी इसके पहले हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन बाय एन पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने देख लिया इमेज फॉर्मेशन बाय अ फाइनाइट ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं यार पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर में हमें ये पता चल गया जो भी इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, ठीक है। इसके अलावा अब उसकी पोजीशन क्या होती है, तो यार ये हमेशा याद रखना, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसका मतलब है यहाँ पर कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट मेरी प्लेन मिरर की स्क्रीन से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो उसकी जो इमेज बनेगी मिरर में वो बिहाइंड द मिरर भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ दैट एक्चुअल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम द प्लेन मिरर, तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो भी 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से टोटल डिस्टेंस अगर मैं पूछूं एक इमेज और एक ऑब्जेक्ट के बीच की, तो वो कितनी हो गई, 5x प्लस 5x दैट इज 10 सेंटीमीटर। फाइन। तो यहाँ पे आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी दैट इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यार, सो इट इज लेटरल इन्वर्जन। अब यार देखो प्लेन मिरर की एक और चीज़ है, हमेशा जब भी आप प्लेन मिरर में खुद को देखोगे तो योर राइट
will be appears to be images left और images left will be yours right. वाइस वर्सा, हमेशा अगर आपका लेफ्ट है तो इमेज में इमेज के लिए वो उसका राइट है, और अगर इमेज का राइट है तो आपके लिए आपका लेफ्ट है. फाइन. और सिंपल वर्ड्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो जब LHS ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इक्वल टू RHS ऑफ इमेज और RHS ऑफ इमेज इक्वल टू LHS ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन. और सिंपली अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जब भी आप खुद को मिरर में देखोगे और अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो आपको इमेज का लेफ्ट हैंड दिखेगा. फाइन. अगर आपने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया हुआ है तो मिरर में आपको आपकी इमेज का राइट हैंड दिखेगा. फाइन. तो आई थिंक आपको अब लेटरल इन्वर्जन क्लियर हुआ हो. सो लेटरल इन्वर्जन के और भी एग्जांपल्स हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, अगर आपने कार्डबोर्ड पे रेड लिखा हो और आप उसको मिरर में देखोगे तो अगर आप रेड करोगे तो जो आपका आर है वो आपको जो राइट हैंड पे है वो लेफ्ट में दिखेगा, जो डी है वो लेफ्ट में है तो राइट में दिखेगा. सेम एज हमने एम्बुलेंस में नोटिस किया होगा कि एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है. वो इसी कारण, क्योंकि जब आपको आपके जो गाड़ियों में मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है, तो जब भी आप आपके व्हीकल में उसे देखें, व्हीकल मिरर में, रियर व्यू मिरर में आप उसे देखें तो आपको एक्चुअली एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ देता है. तो आपको, ताकि अगर एम्बुलेंस आ रही हो तो उसे आप जल्दी से साइड दे पाएँ, आप समझ पाएँ, इस कारण वो एम्बुलेंस उल्टा लिखते हैं ताकि आपको आपके रियर व्यू मिरर में वो सीधा दिखे. सो आई थिंक लेटरल इन्वर्जन यहाँ पे क्लियर हुआ होगा. मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया. नेक्स्ट देखते हैं यार. अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. हमने देख लिया कि यार इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का, फाइनाइट ऑब्जेक्ट का. हमने देख लिया लेटरल इन्वर्जन क्या होता है. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है जो भी इमेज फॉर्म होती है एक प्लेन मिरर के थ्रू. सो सबसे पहली चीज़ है द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल. ये मैं आपको बता चुका हूँ. इट कान बी रिसीव्ड ऑन अ स्क्रीन. सेकेंड थिंग, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट. इट इज द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट. इसका मतलब है अगर मैं खुद को कांच में देखता हूँ तो मेरा सर मेरे सर की जगह ही होता है और मेरे पैर की जगह ही होता है. इट मीन्स जैसा ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, जो ऑब्जेक्ट का फ्रंट है, जो ऑब्जेक्ट का टॉप है वही इमेज का टॉप होगा, और जो ऑब्जेक्ट का लो है वही इमेज का लो होगा. तो आई होप आपको यहाँ पे इरेक्ट का मीनिंग समझ में आया होगा. दैट ऑब्जेक्ट्स टॉप विल बी इमेजेस टॉप एंड ऑब्जेक्ट्स बॉटम विल बी इमेजेस बॉटम. तो जो भी इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो हमेशा इरेक्ट होती है. द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, और ये ध्यान रखना है कि जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में उसका साइज हमेशा सेम होता है एज द ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर की होगी. अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर की होगी, एंड एक्सेट्रा. द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड. मैंने अभी बता दिया कि प्लेन मिरर में जो भी हम इमेज फॉर्म करते हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होती है. आपको लेटरल इन्वर्जन का भी मीनिंग मैं समझा चुका हूँ. द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस इज इक्वल टू सेम एज मिरर से बिहाइंड द मिरर इमेज का डिस्टेंस. फाइन. अगर मेरा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर है मिरर से तो उसका इमेज भी 5 सेंटीमीटर दूर बनेगा मिरर से. सो ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. नाउ लास्ट थिंग, यूज ऑफ प्लेन मिरर. ठीक है, प्लेन मिरर हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं. तो देखो यार बहुत सारी जगह यूज होता है प्लेन मिरर्स. अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर. आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बट फिर भी मैंने जो 3 है वो कवर किए हुए हैं यहाँ पे. तो प्लेन मिरर हम यूज करते हैं, जैसा कि एक हमने देख लिया है, घर में यूज करते हैं, हम ड्रेसिंग में यूज करते हैं, खुद को देखने के लिए यूज करते हैं. सेकेंडली ये शॉप्स में यूज होता है, इनसाइड द वॉल्स, लाइक ज्वेलरी शॉप में, ताकि चीज़ें उनको बड़ी दिखाई जा सके. थर्डली जो प्लेन मिरर होता है उसे फिट किया जाता है ब्लाइंड टर्न्स पे, ताकि जो ऐसे ब्लाइंड टर्न्स हैं, जहाँ ऐसे हाईवेज है, जहाँ ऐसे रोड है, जहाँ पे हमें ज़रूरी है देखना कि उस तरफ से दूसरी साइड से कोई आ तो नहीं रहा है, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, तो ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स पे भी प्लेन मिरर ही लगाए जाते हैं. फाइन. एक चीज़ और, आपके व्हीकल में रियर व्यू मिरर जो यूज़ हो रहा है वो भी एक प्लेन मिरर का एग्जाम्पल है. फाइन. सो देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ प्लेन मिरर्स. सो यार ये सब कुछ था प्लेन मिरर्स के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर. तो मेन इंपॉर्टेंटली यहाँ पे अगर वापस रिवाइंड करें तो 2 चीज़ है, इमेज फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म बाय फाइनाइट ऑब्जेक्ट. आफ्टर दैट व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, उसके बाद हमने कवर किया कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद हमने कवर किया यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. तो यार ये सब कुछ था अबाउट प्लेन मिरर. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स. सो फिलहाल के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.